Welcome students. In this video we are going to study formation of images in concave lens using ray diagrams. That is किरण आरेखों के उपयोग द्वारा अवतल लेंस से प्रतिबिंब बनाना. इससे पहले हम रे डायग्राम से इमेजेस फॉर्मेशन के रूल्स पढ़ चुके हैं. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उन्हें ज़रूर देख लें. उनके लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं. उन्हीं रूल्स को यूज़ करके अब हम अवतल लेंस यानी कि कनकेव लेंस में इमेजेस फॉर्म करेंगे. तो सबसे पहले जो भी हम किरण आरेख बनाएंगे उसमें हमने 4 चीज़ें नोट करनी है. पहली है बिंब की स्थिति यानी कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट. सेकंड है प्रतिबिंब की स्थिति. प्रतिबिंब यानी कि इमेज, दैट इज पोजीशन ऑफ इमेज. थर्ड इज साइज ऑफ इमेज, प्रतिबिंब का आकार. और फोर्थ इज प्रतिबिंब की प्रकृति, नेचर ऑफ इमेज. हम जो भी किरण आरेख बनाएंगे उनमें हमने इन चारों चीज़ों को नोट करना है. सो फर्स्ट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जहाँ हम इस बिंब को वस्तु को रखेंगे वो होगी ऑप्टिकल सेंटर प्रकाशिक केंद्र O और अनंत के बीच कहीं भी, यानी कि बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर O एंड इन्फिनिटी. ऑब्जेक्ट इज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर O एंड इन्फिनिटी. तो हम सबसे पहले अवतल लेंस यानी कि कनकेव लेंस को ड्रॉ करेंगे. 4 लाइंस हम इसके लिए यूज़ करेंगे और लेफ्ट हैंडेडली ही हम इसे बनाएंगे. इसके मिडल में एक लाइन जिस पर हम ऑप्टिकल सेंटर को मेंशन करेंगे, प्रकाशिक केंद्र. प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे और इस पर हमें दोनों साइड इक्वल डिस्टेंस पर फोकस लेना है. आई एम टेकिंग इट एज 2.5 सेंटीमीटर ऑन बोथ द साइड ऑफ ऑप्टिकल सेंटर. ऑप्टिकल सेंटर से 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर इसे हम F1 लिखेंगे और यहाँ F2. अब जैसे कि हमारी ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, ऑप्टिकल सेंटर O और इन्फिनिटी अनंत के बीच में कहीं भी. तो इस केस में हम किस ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है, पोजीशन है, वो एक फाइनाइट है, यानी कि एक निश्चित दूरी पर वह ऑब्जेक्ट पड़ा है. तो हम उसे कहीं भी बना सकते हैं. उसको एक लाइन की लेंथ जितना आप बना सकते हैं. इस तरह से हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे. एरो अपवर्ड होगा, इसको लिखेंगे AB से. सो यूजिंग द रूल्स, फर्स्ट रूल सेज जो भी प्रकाश की किरण लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो इस तरह डाइवर्ज होगी कि हमें लगेगा कि वह इस फोकस से आ रही है. तो हमें इसको डाइवर्ज करना है इन सच अ वे दैट इट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम दिस फोकस. यहाँ हम सॉलिड लाइन बनाएंगे और यहाँ एक डॉटेड लाइन जो इसको फोकस से मिलाएगी. अब क्योंकि इमेज फॉर्मेशन के लिए कम से कम 2 लाइट रेज का आपस में मिलना ज़रूरी है, तो दूसरी लाइट रे हम कौन सी बनाएंगे, जो हमें सेकंड रूल बताती है, जिसके अकॉर्डिंग है कि जो भी लाइट रे इस ऑप्टिकल सेंटर प्रकाशिक केंद्र से पास होगी वो बिना किसी डाइवर्जन के पास हो जाएगी. तो हम उसे बनाएंगे एक ऐसी रे जो इस टिप A से लेके ऑप्टिकल सेंटर O से पास होती हो. इस पर एरो भी बना देंगे. तो इमेज कहाँ बनती है, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज, जहाँ पे ये दोनों लाइट रेज मिल रही हों, और वो पॉइंट यहाँ बन रहा है. तो इसका मतलब इस पॉइंट A का इमेज यहाँ बनेगा. तो अगर हम कंप्लीट इमेज बनाएं इस ऑब्जेक्ट की तो वो इस तरह बनेगी. तो इसे हम लिख देंगे A-B- से. So this is the image formed of an object which is placed between optical center and infinity.
तो यहाँ पे इमेज की पोजीशन, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनी है? प्रकाशिक केंद्र O और फोकस के बीच में, यानी कि बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर O एंड फोकस। यहाँ F1 भी हम मेंशन कर सकते हैं, F भी मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज साइज ऑफ इमेज। आकार कैसा बन रहा है? वी कैन इजीली सी जो ऑब्जेक्ट है वो बड़ा है और इमेज छोटी है, तो यानी कि साइज ऑफ द इमेज इज डिमिनिश्ड, यानी कि छोटा प्रतिबिंब बनेगा। नेचर ऑफ द इमेज क्या है? इसमें हमने बताना है कि इमेज सीधी है या उल्टी है, वास्तविक है या आभासी है। अब देखिए, ये इमेज वर्चुअल रे से मिलकर बनी है, सो इट मस्ट बी वर्चुअल, और क्योंकि यह सीधी है सो इट्स नेचर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। प्रतिबिंब सीधा और आभासी है। तो ये चारों चीज़ें हमने यहाँ पे नोट कर ली हैं। कनकेव लेंस के केस में जैसे जैसे हम इस ऑब्जेक्ट को फोकस से दूर लेते जाते हैं, वैसे वैसे इसकी इमेज फोकस के पास आती रहती है, और जब यह ऑब्जेक्ट बिल्कुल इन्फिनिटी पर पहुंच जाता है तो उसकी इमेज फोकस पर आ जाती है। तो इसमें सिर्फ दो ही केसेस हमारे पास बनेंगे। पहला, जब वो एक फाइनाइट डिस्टेंस पे है बिटवीन O एंड इन्फिनिटी, एक निश्चित दूरी पर है, और दूसरा जब वह एक अनिश्चित दूरी, यानी कि जब वह अनंत पर है, जो कि है हमारा सेकंड केस। तो सेकंड केस है जहाँ पे पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है? एट इन्फिनिटी, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो अनंत पर है, अनिश्चित दूरी पर है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट अनंत पर होता है, इन्फिनिटी पर होता है, तो उससे आने वाली लाइट रेज हमेशा पैरेलल होती हैं। तो यहाँ हम कम से कम 2 पैरेलल लाइन ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन के लिए कम से कम 2 लाइट रेज का मिलना ज़रूरी है। तो यहाँ हम 2 लाइट रेज ऐसी बनाएंगे विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो इस मुख्य अक्ष के समांतर होंगे। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन, कि ये लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो इस तरह डाइवर्ज होगी कि वह हमें फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। तो हम उसे बना लेंगे, इस तरह डाइवर्ज होगी, और वो हम इसको डॉटेड लाइन से फोकस तक एक्सटेंड कर लेंगे। सिमिलरली this light ray is also parallel to principal axis, so it will also diverge in such a way that it will appears to be coming from focus. सो ये लाइट रेज इस डायरेक्शन में कहीं भी नहीं मिलेंगी, बिकॉज ये यहाँ पर खुलती हुई आ रही हैं। लेकिन इस साइड पे ये दोनों लाइट रेज इस पॉइंट F1 फोकस पर मिल रही हैं। तो इसका मतलब जो भी हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, बहुत दूर है, उसकी इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पर बनेगी। तो पोजीशन ऑफ द इमेज क्या हुई? एट फोकस, फोकस पर। F1 भी हम यहाँ लिख सकते हैं। साइज ऑफ द इमेज कैसा है? जो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होगा उसका इमेज हमें बिल्कुल पॉइंट आकार का मिल रहा है, बिल्कुल एक बिंदु के आकार का मिल रहा है। सो साइज ऑफ द इमेज इज वेरी हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटा होगा, और पॉइंट साइज का होगा, यानी कि बिंदु के आकार का होगा। नेचर ऑफ द इमेज क्या है? अब देखिए, यहाँ पे भी जो इमेज यहाँ बनेगी फोकस पर, वह वर्चुअल लाइट रेज से बन रही है, उन्हें हमने एक्सटेंड किया है। तो यहाँ पे जो भी इमेज बनेगी दैट इज़ वर्चुअल, वो आभासी होगी, और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, यानी कि सीधी होती है। तो हमारे प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है? सीधा और आभासी। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो कनकेव लेंस है वो हमेशा ही वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी कि सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। इसमें बनने वाली इमेज हमेशा ही सीधी होगी और वर्चुअल होगी, यानी कि आभासी होगी, और इसका साइज भी हमेशा ऑब्जेक्ट से कम रहेगा। जब वह इन्फिनिटी पर होगी तो वो बिल्कुल
पॉइंट के साइज़ की होगी, बिंदु के आकार की। जैसे जैसे हम उसको नज़दीक लाते जाएंगे वह फोकस से दूर होती जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर की ओर बढ़ेगी और उसका साइज़ धीरे धीरे पॉइंट साइज से इंक्रीज होता रहेगा, लेकिन वो ऑब्जेक्ट के साइज से हमेशा छोटा रहेगा। So this is all about the formation of images in concave lenses using ray diagrams.